ओम शांति। आपका प्रश्न है, सेंटर बनाने की सेवा से दुआ कैसे मिलती है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, हमारे 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जब हम तीनों को साफ करें तभी हमारे संचित कर्म भस्म होकर हम पुण्य से भरपूर होते हैं। स्थूल शरीर में कोई भी कर्म आए अर्थात ये कड़े बन जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में जो 4 से 6 फीट का हमारे आसपास है, उसमें हमारे सब कर्म भरे हैं। तो सूक्ष्म शरीर में हिसाब किताब टुक करना बहुत इजी है, लेकिन अगर वो स्थूल में आ जाए, चाहे बीमारी चाहे जीवन में कोई प्रॉब्लम, तो वो बहुत कड़े बन जाते हैं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए शिव बाबा ने आके हमें सिखाया, स्वयं परम पिता परमात्मा ने, कि कैसे हम हमारे संचित कर्म सूक्ष्म में ही साफ करना शुरू कर दे, तो स्थूल में जल्दी आएंगे ही नहीं। और अगर स्थूल में आया तो हमारे पास इतनी शक्ति है जो ज्ञान का उपयोग करके उसको समाप्त कर सूक्ष्म और कारण भी साफ करे, तो हमारा कर्म मूल से समाप्त हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ स्थूल में होती है तो स्थूल रीति से भी उसको साफ करना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर दुआओं से साफ होता है और कारण शरीर योग से, भगवान की एनर्जी से, डिवाइन लाइट से ही साफ होती है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, उसके लिए दुआ कमाने का बहुत सारे तरीके हैं। अगर जितनी हम ज़्यादा दुआ कमाते हैं, उतना हमारे लेयर्स बदलते हैं। हमारे जो अंदर प्रोटॉन है, वो एक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी है जिसमें मैग्नेट है, वो ही परमात्मा से जुड़ाता है, क्योंकि उसमें भी मैग्नेट है। तो जब हम दुआ कमाते हैं तो हमारा योग अच्छा लगता है, कनेक्शन होता है आत्मा का परमात्मा से, तो हमारा कारण शरीर भी साफ हो जाता है। कारण शरीर साफ होना अर्थात आत्मा की शक्ति, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होना, जो हमारी आसपास उसके करंट की तरह लेयर्स होते हैं, जो देवी देवताओं के आसपास लाइट बताते हैं, वो कारण शरीर है। अभी सूक्ष्म शरीर में जो कर्म है, वो कर्म को बाहर लाना, मतलब हमारे जीवन को स्वर्ग बनाना या नर्क बनाना, वो हमारे हाथ में है। सब कुछ पिछला नहीं होता है। तो जब कोई भी सिचुएशन या हमारे विचार चलते हैं, अगर पॉजिटिव चलते हैं तो सारा पुण्य बाहर आता है। अगर नेगेटिव चलता है, व्यर्थ चलता है, तो सारे पाप कर्म बाहर आते हैं। तो वो बढ़ता ही जाता है और नए संचित कर्म बनते जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये हम जो भी कर रहे हैं वो सामने वाला का हिसाब किताब है, लेकिन नहीं, वो तो एक निमित्त बन के हमें आती है। कई बार वो पुण्य देने के लिए भी आती है। भगवान ने ऐसी सिस्टम रखी है कि बहुत अकेले दुख हो तो जीवन असह्य हो जाता है। इसीलिए ऐसी आत्मा आती है जिसके साथ थोड़ा हिसाब भी होते हैं, लेकिन वो हमें सुख देने आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे विचारों पर कंट्रोल नहीं करते। हम सोचते उसका कर्म है, लेकिन
जो हमारे अंदर संचित कर्म जो बाहर आए हैं या अंदर है, वो उसको चलाना वो हमारे हाथ में है। नए पाप कर्म बनाना या पुण्य वो हमारे हाथ में है, वो सामने वाली व्यक्ति के हाथ में नहीं है। आप कर्म की गति के जो टॉपिक रखे हैं यूट्यूब चैनल पर, वो सुनो, इससे आपको पता चलेगा। तो ये जो कर्म हमारे अंदर एक तो भाग्य बनकर आया है और पिछला है, अभी ये कर्म को, मन को बदलना, कर्म को बदलना, इसके लिए बुद्धि की ज़रूरत है। बुद्धि शुद्ध पवित्र चाहिए। जितना हम भगवान से जुड़े रहते हैं बुद्धि शुद्ध रहती है, लेकिन आजकल किसी का भी बुद्धि का लाइन क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसकी शक्ति नहीं आ रही है। इसीलिए हमें सूक्ष्म शरीर अगर साफ करना है तो दुआ चाहिए। छोटी छोटी बातों से दुआ कमा सकते हैं। पहले तो किसी को भी दुख नहीं देना है, अगर वो अच्छा करे या बुरा करे, हमारे मन से दुख नहीं देना है। दूसरा, छोटे छोटे काम वाले हैं घर में, कोई भी ये छोटी छोटी दुआ भी कमाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुआ कमाने का साधन भगवान ने आके बताया कि एक है मन को परिवर्तन कर, पॉजिटिव बनाकर मनसा सेवा। इससे हमारे बहुत सारे कर्म समाप्त होते हैं, दुआएं मिलती है। और दूसरा है, जो ज़रूरत वाले हैं, माना जो सेंटर पर प्रॉब्लम है, कई सेंटर ऐसे हैं कि जहाँ भोग लगाने का भी पैसा नहीं है। क्या ये तो हम पब्लिक प्रोग्राम कराने गए और वर्षों से जा रहे हैं, तब ये सब पता चला। तो जिस सेंटर पर ज़रूरत है उस सेंटर पर करने से हमें बहुत दुआ मिलती है। इसके लिए मैंने 2 वीडियो ये सेंटर बनाने की सेवा के साथ आता है, वो सुनो कैसे वो दुआ मिलती है। सेंटर बनाने की से दुआ तो सभी से मिलती है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें ज़्यादा मिलती है। जैसे दुनिया में बहुत सारे गरीब भी होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, पैसे वाले होते हैं। तो हम जब ज़रूरतमंद को देते हैं तो कितना खुश होता है, अंदर से कितनी दुआ देते हैं। छोटी चीज़ भी दो तो भी खुश हो जाते हैं। लेकिन पैसे वाले को देंगे क्या? जिसको ज़रूरत नहीं है उसको तो गिफ्ट भी देंगे तो भी उसकी कोई असर नहीं होगी ना, तो दुआ कहाँ से मिलेगी? तो यहाँ भी यही है। तो हमें देखना है कि कहाँ ज़रूरत है, और उससे ही हमारे जल्दी सूक्ष्म शरीर साफ होगा। तो ये हम जो भी परसेंटेज फिक्स करते हैं वो ईमानदारी से निकालना है, उसको पाठ करना है। तो ये जो एक तो जहाँ हम सेंटर पे जाते हैं वहाँ दे सकते हैं, परसेंटेज फिक्स करो। मधुबन जाते हैं तो उसका भी पैसा भरना पड़ता है ना, वो इकट्ठा करो थोड़ा थोड़ा। और ये ज़रूरियातमंद सेंटर पे करो। दूसरा यह है कि ऐसे सेंटर पर हम करते हैं जहाँ बहन या कोई हमें जानती ही नहीं है, कहते हैं ना गुप्त दान, उसके लिए हम करें, बहुत दुआ मिलती है ना। गुप्त दान की भी तो महिमा शास्त्रों में भी है। तो ये जो है, जो हम जहाँ जाते हैं वहाँ देते हैं तो मान शान सब मिलता है। बहनें उस अनुसार हमें, या कोई भी संस्था में दो या कहाँ भी, तो वो दुआ थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए ये बहुत गहरी बात है। तो हमें अगर दुआ जास्ती कमानी है तो ये सूक्ष्म शरीर साफ करना है, दुआ कमाना है, तो जो विधि से बताया है
ऐसा करना है। इसीलिए हमने बताया, और ये ग्रुप जो भी खुलाया है शिव बाबा ने, और अभी जो गरीबों के लिए करा रहा है, अभी लिंक आएगी ग्रुप में, बुज़ुर्ग और अनाथ बच्चों के लिए हम खोलने जा रहे हैं, जिससे हम डायरेक्ट दे सके, वो भी सेंटर द्वारा। तो दोनों काम होगा, वैसे बाबा का ही गिना जाएगा और ज़रूरतमंदों को भी मिलेगा। इसीलिए ये जो हमने ये ग्रुप खोला है, उसके साथ जो वो 2 वीडियो आती है वो अच्छी रीति सुनो, समझो, और अगर आपको सूक्ष्म शरीर साफ जल्दी करना है तो करो, नहीं तो फिर ये आपके हाथ में है। ठीक है। ओम शांति।